अपनी जिंदगी में हमेशा इस काम पर याद रखना, वीकनेस और स्ट्रेंथ। डेली कोई जरूरी नहीं कि 10 घंटे पढ़ो, ये टोटली बकवास है। समझ रहे हो चोचलेबाजी का मतलब? मेरे बापू ने खाना खाया, ये रियलिटी आज की वास्तविकता बता रहा हूं। लेकिन जो चीज पढ़ो ऐसी एक्यूरेसी होनी चाहिए कि उस समय जब हम 5 घंटे पढ़ रहे हैं तो रमेश और बाबू नहीं आने चाहिए कोई भी। त्याग मांगती है सफलता, और त्याग या तो भगवान श्री राम ने दिया है या फिर सफल होने वाले लोग देते। दुनिया की कोई चीज तुम्हें मोटिवेट नहीं कर सकती हमारे घर की गरीबी से अलावा। गरीबी विधवा होती है, आया ना? साला कोई इज्जत नहीं देता, चाय भी नहीं पूछता। लेकिन अगर 2 पैसे का जुगाड़ है तो वही आदमी आपको चाय पिलाएगा। मैं सतयुग मानता हूं इस युग को, जहां आदमी आदमी को समझता है। वो अलग बात है कि कहीं मेरे बाबू छोड़ा को समझते कि मेरे बाबू जैसा तो कोई नहीं। तेरा बापू गुटखा खाता है, चाय नहीं खाता है। आप आज कितना इच्छा लो 70-80 हजार की मैं हिसाब जब होगा। ये वास्तविकता है, सच्चाई है आज की जिंदगी की। अपना टारगेट फिक्स रखो कि दिन में काम करना ही करना है। लेकिन यह उल्टा है, यह उल्टा 2 घंटे हो गए कड़क ही बस स्कूल कर टटमुंजिया जिंदगी को छोड़ दो। ए आदमी अमीर है, दारू पी रहा है तो बोलेंगे एंजॉय कर रहा, देख जिंदगी जी रहा है। बी आदमी गरीब है, दारू पी रहा, बड़ा बेवड़ा है, साला अपने बच्चों को पालन पोषण नहीं कर रहा। अमीर की लड़की है, फैशन अच्छा कर लिया तो बोलेंगे कोई बात नहीं यार, अमीर घर की लड़की है। किसी गरीब की लड़की ने स्टेट बार करवा लिए तो उसी को बोलेंगे मस्त खोर है, चलन खोर है, बद चलन है। आया ना? महंगी गाड़ी में चलोगे तो बोलेंगे स्वाद देना जिंदगी की। अगर किसी गरीब आदमी ने गाड़ी ले ली तो उजड़ेगा साला। आया ना? ये समाज के 2 पहलू होते हैं। हर आदमी का मन करता है कि वो जिंदगी में एंजॉय करे। आया ना? और गलत चीजें छोड़ने के लिए पसीना आता है ऊपर से नीचे तक। हंसी मजाक भी होगा, बस जो आगे बैठी पेपर का मुंह मत रखे। हाँ, थोड़ा खुश रहे क्योंकि क्लास आगे आ जाओ। पीछे क्यों बैठो, आगे जगह आगे आ जाओ, आ जाओ। सारे इस चीज की तैयारी कर रहे हैं। आया ना? क्यों तैयारी कर रहे हो? हमारे वाले तो इसलिए ताकि बिहार ना जाना पड़े, ये हमारी जो कैटेगरी, और ये इसलिए ताकि गोबर ना उठाना पड़े। दोनों चीज है ना। लेकिन इसका मैं कोई वो भाषणबाजी नहीं दूंगा क्योंकि मैं गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ। क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए सब फंड होते हैं। आपको किस तरीके से क्या करना है जिंदगी में वो अपने वीकनेस और स्ट्रेंथ पर इन बातों पर मैं जोर दूंगा अक्सर, और बहुत मजा आएगा। मेरी इस बात की गारंटी कि सेशन में कुछ सीख के नहीं गए, मेरी गारंटी है जो मर्जी आई बोलते। फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम तैयारी करते हैं तो सबके मन में एक डर रहता है कि बहुत तैयारी करने वाले ही लगते, बकवास, कि बहुत ज्यादा पढ़ने वाले लगते, बकवास, जो किताबों को टाइम देते वही लगते, सब बकवास। बोलते ना कि वो 15-15 घंटे पढ़ता है। 15 घंटे का मतलब क्या हुआ? हम वीएनडी की तैयारी में 17-17 घंटे पढ़ते थे, तब भी नहीं हुआ था हमारा। 2007 में जब 10वीं की वीएनडी, उस समय बहुत बड़ा एग्जाम हुआ करता था वेटनरी का। हरियाणा में बोलते थे कि जिसने भी एनडी कर ली गवर्नमेंट जॉब को किया आज भी। और उस समय इंटेंस ये बोला जाता था कि हरियाणा सिविल सर्विस के बराबर है, 10वीं क्लास के बच्चे के बराबर, मतलब जो 10वीं पास करता है। उस समय हम 17-17 घंटे पढ़ते थे, कोई फर्क नहीं पड़ा। हमारे ही साथ में हमारा ही रूममेट 6 घंटे पढ़ता था, 21 रैंक ले गया, मेरा 32 रैंक, और मैंने ही तैयारी करवाई। तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने घंटे आप पढ़े। फिर सर फर्क क्या पड़ता है तैयारी करते समय? किस चीज का तैयारी? आजकल तो जो बैच चलते हैं, मुझे इन सब चीजों से एलर्जी है। चलते ना बैच, गारंटी बैच। क्या गारंटी है? अगर गारंटी बैच होती तो सबसे पहले मेरा भाई ही इस भर्ती में सब इंस्पेक्टर होता। कोचिंग वालों के ही भाई लगते, कोचिंग वाले की बुआ फूफी ताई चाची नानी दादी सब वही लगती।
कौन किसको निकलने देता। जब तक खुद मेहनत नहीं करोगे, तैयारी के 5-6 तरीके बताऊंगा, मैं भी आप अपना लेना, अच्छा लगे तो। वरना हर आदमी की अलग स्ट्रेंथ होती है, हर आदमी की अलग वीकनेस होती है। किसी को किसी चीज से डर लगता है, किसी को पानी से, लड़कियां छिपकली से डर जाती है और लड़के छिपकली को चप्पल से मार देते हैं। लड़कियों को पानी से डर लगता है, लड़कियों को बीड़ी चूस जाते हैं। हर आदमी की वीकनेस और स्ट्रेंथ अलग होगी ना। तुम्हें कुछ चीजें पसंद है, इनको कुछ चीजें पसंद है, तो अपनी जिंदगी में हमेशा इस काम पर याद रखना, वीकनेस और स्ट्रेंथ। जब तैयारी शुरू करो, तैयारी शुरू करने के 2 मेथड होते हैं। सारे किसके, हरियाणा की तैयारी करोगे, दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे होगे। सबसे पहले अगर मेरे से पूछे क्या लगाए, एक मार्केट में से बुक खरीदो प्रीवियस ईयर, इसमें पूछा क्या जाता है, क्योंकि प्रीवियस ईयर से हमें ये पता चलता है कि उसकी औकात क्या है। आप एक शर्ट खरीदते हो 6 महीने पहनने के लिए, मार्केट में 3-4 घंटे लगाते हो, आया ना। और खासकर लड़कियां तो चुनरी भी लेने जाएंगी तो कुछ ले जाए तो 2 दिन बिना खरीदी को पसंद नहीं आई, रंग इसका तो यूज है, इसका कलर ये है। जब एक छोटी सी चीज के लिए आप इतनी सिलेक्टिविटी करते हो तो करियर में क्यों नहीं। जो एकदम से सफल होते हैं ना, उनमें मैंने नोट किए। जैसे मेरा एग्जाम नहीं निकले, मैं एमएससी केमिस्ट्री पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से, बीएड हूँ, सीटेट, एस्टेट, नेट, गेट, और गेट में तो मेरा ऑल इंडिया 37 रैंक था 2016। जो एमएससी पास आउट उनको पता, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड इंजीनियरिंग टेस्ट होता है भारत की आईआईटी के लिए लिया जाता है वो टेस्ट, जो आईआईटी में एडमिशन पीएचडी के लिए इनरोल किया जाता है। हमें सफलता बहुत देर में मिली, लेकिन जो मिली उसके बाद एक्सपीरियंस हुआ, उसके बाद पता चला कि हमारे अंदर कमियां थी। हम पढ़ते बहुत थे, रट्टा मारते, हम पढ़ते बहुत थे, पता ही नहीं था क्या है। मैंने प्रीवियस ईयर जिंदगी में नहीं लगाए, तो मैंने मेरी वीकनेस देखी कि मैं गलतियां कहां करता था। मैंने प्रीवियस ईयर सुना ही नहीं था कि प्रीवियस ईयर क्या होते हैं। लेकिन जब तैयारी दिल्ली गए डिस्ट्रिक्ट में तैयारी करने, तो वहां पता चला कि प्रीवियस ईयर भी कोई चीज होती है। अगर आप हरियाणा की तैयारी कर रहे हो तो प्रीवियस ईयर डेली लगा के सुना करो, एक प्रीवियस ईयर, उससे हमें पता चलेगा कि तैयारी किस तरीके से करनी है। दूसरी बात, कोचिंग में आओ तो बोझ मत मानो कि कोचिंग जाना है। सुबह सुबह एंजॉय करके कोचिंग में जाएंगे, जाना पड़ेगा और जाएंगे, दोनों में जमीन और आसमान का फर्क है। क्योंकि जब आप खुश होकर काम करते हो तो आपका न्यूरॉन एक्टिव रहता है। न्यूरॉन का मतलब फंक्शन ऑफ ब्रेन, कि मैं आज यहाँ आया हूँ और एक सिंपल घर पे था, तो उस एक्टिविटी में फर्क है कि भाई मुझे बाड़गा जाना है, शहर देखना है, रास्ते में जो भी मंदिर आएंगे, कुछ भी आएगा वो चीज देखूंगा, एक क्यूरियोसिटी पैदा हो मन में। भाई कोचिंग में नया क्या पढ़ाया जाएगा, ये नहीं कि नोट्स बनाए चले गए, बस आए चले गए, नहीं। 6 महीने में जॉब मिल जाती है अगर अच्छा गाइड हो, और अच्छे गाइड के कंपेयर में एक अच्छा पढ़ने वाला हो, क्योंकि पढ़ना जरूरी है। क्योंकि ये गारंटी नहीं होती किसी भी चीज की। ये तो पता नहीं हरियाणा में, भारत में 21वीं सदी में जहां इसरो, डीआरडीओ काम कर रहे बड़े बड़े रिसर्च सेंटर, वहां पढ़ाई की गारंटी दी जाती है। एक बात बताओ, अगर गारंटी दी जाती तो बाजीराव दृष्टि में 10,000 बच्चे एक टाइम आईएएस की तैयारी करते हैं, और 2.5 लाख, 2 लाख, 1,80,000 इतनी फीस है हर बैच के अलग अलग, तो वो तो नहीं लेते, क्योंकि पढ़ाने वाले भी इंटेलेक्चुअल हो और पढ़ने वाले भी इंटेलेक्चुअल हो। ऐसा नहीं है कि आगे 10,000, 15,000 फीस जमा करा दी और गारंटी बैच, नहीं। किस चीज की गारंटी भाई? टीचर का काम होता है, क्या काम होता है टीचर का? कंटेंट देना, और वो कंटेंट तुम्हारी बुकों में ऑलरेडी है, होगी तुम्हारे पास सारी बुक है ना, तुम्हारे सारे पास, सबके पास अच्छी बुक है। फिर सर अब कोचिंग क्यों ले? भाई कोचिंग क्यों ले? कोई बताएगा कि सर इसलिए आते बिना सरवाए, बिना खुले, बिना कोचिंग वालों
ले बता दो यार थोड़ा सा। हाँ, गाइडलाइन लेने के लिए आते हैं हम यहाँ पर कि सामने वाला हमें बताएगा। बच्चा चलना सीखता तो उंगली पकड़ता है, वो गिरता है, घुटने टिकता है, फिर उठता है, फिर लेकिन दादा दादी माँ पापा उंगली पकड़ के चलना सिखाते हैं। सेम काम कोचिंग का होता है। डेली कोई जरूरी नहीं कि 10 घंटे पढ़ो, ये टोटली बकवास है। सफल होने के बाद यूपीएससी वालों के इंटरव्यू आते हैं, मैंने ये पढ़ा, मैंने 15 घंटे स्टडी की, बस वही है, भगवान की कृपा होगी, आप लग गए, आपने मेहनत की। उसके बाद सच्चाई बताइए, कितना पसीना आता। सच्चाई कभी नहीं बताता इंटरव्यू में, बस वो वही बात बताएगा जो दूसरों को ये लगेगी इंस्पायर करने वाली। सच सच बता कितना पसीना है। पसीना आता है, दुनिया से कटना पड़ता है, चोचलेबाजी छोड़नी पड़ती है। समझ रहे हो चोचलेबाजी का मतलब? मेरे बाबू ने खाना खाया, बाबू तो गुटखा खैनी खा रहा है, वो तो, ये रियलिटी आज की वास्तविकता बता रहा हूं। मेरे पास एज ए पुलिस ऑफिसर दिन में ऐसा कोई दिन नहीं होगा जिस दिन ये प्रेमी जोड़े नहीं आते। ये नहीं कि अनबन वाले कि सर झूठ बोलता था, मैं दारू नहीं पीता, सर ये तो चिट्टा भी पीता है, सर ये झूठ बोलती थी मैं किसी के साथ मिलती हूँ, ये तो सर 10 से बात करती है। ये वास्तविकता है, सच्चाई आज की जिंदगी की। अगर कोई चीज पूछे कि सर सबसे प्राइमरी क्या है युवावस्था में, सांस लेने से भी जरूरी, तो कैरियर। कैरियर इज प्राइमरी, एवरीथिंग इन सेकेंडरी ऑफ लाइफ। खाना खाना भी सेकेंडरी है। 9 से 2 पढ़ना है, 2 बजे बाद कुछ भी खाओ पियो सो जाओ मस्ती करो, 5 घंटे पढ़ के आए। शाम को उठो 3-4 घंटे दो रेगुलर, चाहे तुम पीसीएस का एग्जाम निकाल लेना, लेकिन जो चीज पढ़ो ऐसी एक्यूरेसी होनी चाहिए कि उस समय जब हम 5 घंटे पढ़ रहे हैं तो रमेश और बाबू नहीं आने चाहिए कोई भी कि मैसेज आया है, मैं बारडा बस स्टैंड पर खड़ा हूं, कितनी देर में आऊं। ये रियलिटी आज की, और मुझे कोई डर भी नहीं बातों का बताते हुए, क्योंकि मैं उस पृष्ठभूमि से हूं जहां मुझे प्राउड फील होता है कि हम कुछ कर रहे हैं। हमने जिंदगी में वो देखा है, शायद ही किसी गरीब ने देखा हो। क्योंकि आज बोल दे नहीं ऐसा नहीं है, समाज ऐसा है नहीं। लेकिन अगर आप उस दलदल का हिस्सा बनकर कामयाब होना चाहते हो तो उस भ्रम को छोड़ दो, वही चोचलेबाजी करो, पढ़ाई छोड़ दो। क्योंकि एक सफलता का सूत्र है, त्याग मांगती है सफलता, और त्याग या तो भगवान श्री राम ने दिया है या फिर सफल होने वाले लोग देते। उसके बाद जो मर्जी है, खुद पेरेंट्स आएंगे, मेरी वाली ले ले, मेरे वाली ले ले, आते नहीं आता बाप, बाप खुद कहने आता है, उसका भाई मेरी बेबे ले ले, मेरी बेबे ले ले, नहीं बोलता। अगर करियर में असफल हो तो वही भाई तुम्हें पिटने आएगा, मेरी बेबे कहीं कहना देखा था, हाँ या ना? कितना फर्क है एक ए में, कितना फर्क है एक ए में, सफल और असफल। ये ए आपको अपार इज्जत देगी, सफल और असफल का ये फर्क होता है। सिर्फ ए ही तो बीच में आया है। जिसको लगता है कि मैं जिंदगी में कुछ सोचनेबाजी करके एंजॉय भी कर लूंगा, स्वाद भी ले लूंगा, कैरियर भी बना लूंगा, भूल जाना, कंपटीशन का दौर है, एक सीट पे हजार बच्चे लड़ते हैं। या तो आपका और दूसरी बात, कोचिंग कुछ भी नहीं है। मैं खुद यूट्यूब पे ऐप पे खुद बताता हूं, कोचिंग कुछ भी नहीं है, वही है जो तुमने पढ़ रखा है। 10वीं क्लास की एनसीईआरटी वही, साइंस वही, मैथ, अगर अच्छे से पढ़ा होता तो कोचिंग की जरूरत नहीं पड़ती। वही 10वीं का मैथ जो आपने पढ़ रखा है वही पेपरों में आता है, वही प्लास्टिक का युद्ध, वही बक्सर का युद्ध, वही मराठे, वही जो 9th और 10th में पढ़ा है, वही ट्रिग्नोमेट्री जो हमने 10वीं क्लास में पढ़ी है। हाँ या ना? बता दो कोचिंग में कुछ भी 10वीं क्लास से बाहर हो। बस हरियाणा में तो
नहीं तेरे टीचर मुनासे बजे बजे कहा तेरा पाँव है। टीचर की मर्यादा होती है, टीचर इज एक्चुअलिटी। टीचर बहुत बड़ा पद होता है। टीचर चाहे टीचर को गाली पड़े लेकिन उसका फर्ज बनता है समाज को सच्चाई बताना। मेरे मुंह से कभी भी यूट्यूब पे ऐसा निकलता ही नहीं कि मैं ऐसा बिजनेसमैन बनूं। मैं हमेशा कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी मेरे मुंह से ऐसा निकलेगा कि वो भाई बस सीधी बात अगले को बेसिस से पिच हो। कोचिंग के नाम पे तुम्हें डराना कि ये कोचिंग इस तरीके से होती है, यहाँ टीचर आते हैं, डेली रूटीन में प्रीवियस ईयर लगाओ, प्रैक्टिस सेट लगाओ, टीचरों से पूछो 6 महीने में क्लियर। और सबसे बड़ी बात, अगर 6 महीने में पेपर क्लियर नहीं हुआ तो 6 साल तक ले पाओगे। नोट कर लेना ये बात। फिजिक्स कौन पढ़ाता है तुम्हें? ये मैं नहीं पूछ रहा, मैं फिजिक्स का कोई नियम बताऊंगा। यहां पर जब भी आप आते हो आपने बेस से शुरुआत की। कोई भी चीज एक बार ही पीक पे जाती है। लेट्स गो एम्पलीट्यूड। आया ना? जब भी हम तैयारी करते हैं तो यहां पर एक ही बार पहुंचते हैं हम, और वो टाइम होता है कोचिंग का कि एक जोश। मैं यहां तैयारी की बात नहीं कर रहा, जोश कि जब हम नए नए आते हैं कोचिंग में तो जोश होता है कि कुछ करेंगे, नई नई चीजें सीखने को मिलती है। किसी हिंदी वाली मैम ने संधि की ट्रिक बता दी कि जिंदगी में मैं संधि पढ़ी है लेकिन ट्रिक से याद नहीं हुई, या मैम ने ट्रिक से याद करवा दी। मैथमेटिक्स का कोई फार्मूला बता दिया कि यार ये तो इतना आसान था। तो वो जो जोश है वो कोचिंग में ही बनता है। 2013 में जब हम नेट की तैयारी कर रहे थे, पहले 6 महीने में नेट की तैयारी कोचिंग हो जाती है। लेकिन दूसरी बार, पहली बार मैं नेट नहीं लिखा, दूसरी बार जब हमारे जूनियर आए उनके साथ हम जब बैठने लगे तो शर्म आने लगी। 5-10 दिन तो कोचिंग में गए, उसके बाद जाना ही छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि वो फिर ये वाला नहीं रहता, ये वाला सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक नेट की क्लास होती है। 7 से 10, 10:30 बजे तक ब्रेक, 10:30 से 1 से 1:30 तक ब्रेक, फिर 2 बजे से क्लास, 2 से 6 ऐसी क्लास, लगातार 9 घंटे पढ़ते थे हम। फिर वो जोश नहीं रहता। आया ना? तो वो जो जोश है उसको बरकरार रखने के लिए अपने प्रिंसिपल होने जरूरी, और उसके लिए सबसे बड़ा प्रिंसिपल है हमारे घर की गरीबी। दुनिया की कोई चीज तुम्हें मोटिवेट नहीं कर सकती हमारे घर की गरीबी से अलावा। चाहे तुम कितनी अब्दुल कलाम की कहानियां पढ़ लो, कितने संदीप महेश्वरी को सुन लो, कितना विवेक बिंद्रा को सुन लो, अगर माँ की टूटी हुई चप्पल और पापा का फटा हुआ कुर्ता और घर की टपकती हुई छत अगर आपको मोटिवेट नहीं कर सकती, दुनिया में भाड़ में जाए मोटिवेटर, कोई तुम्हें मोटिवेट नहीं कर सकता। अंदर एक आग होती है जो सीने में 24 घंटे धड़कती है कि कुछ करना है, कुछ करना है, कुछ करना है। देखा होगा झुकी झोपड़ी से IAS निकलते हैं, क्या वो सारा दिन मोटिवेशन वीडियो देखते हैं? मैं 2018-19 के बाद YouTube पे थोड़ा सा जब पढ़ाने लगे तब सामने आ जाती तो देख लेते हैं। हमने तो कभी जब VLD की तैयारी करते थे या फिर IIT की बाद में तैयारी करने लगे तो उस समय 2007-8 में तो YouTube का हमने नाम भी नहीं सुना था, तब भी 15 घंटे पढ़ते थे कि वही 15 घंटे, ना कोई YouTube था ना कोई Facebook का, छोटे से बच्चे थे 11वीं क्लास। सुबह 7 बजे की सीटिंग होती थी, रात के 12 बजे तक की सीटिंग, बीच में 2-3 घंटे नींद बस। क्यों? क्योंकि हमें हमारे घर की गरीबी का पता था कि गरीबी है। वो जो गरीबी वाली आग है वो जलनी चाहिए अपने अंदर कि नहीं, घर गरीब है, साला कोई इज्जत नहीं देता, चाहिए नहीं पूछता। ये नोट कर लेना, मैं मेरा वाक्य हर क्लास में लिखता हूं जब भी बैच शुरू करता हूं। गरीबी विधवा होती है। आया ना? जैसे किसी विधवा को कोई नहीं पूछता, बेचारी को दर दर की ठोकरें खाती है, गरीबी उसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। गरीबी विधवा होती है क्योंकि मैंने बचपन में खूब झेली है, देखी है, महसूस किया एक एक पल कि
साला कोई चाय की नहीं पूछता। अगर तुम किसी के घर बैठे और उठ के चले गए तो यही बोलते कि आ जाते हैं आप। लेकिन अगर 2 पैसे का जुगाड़ है तो वही आदमी आपको चाय पिलाएगा, वो आपके हर हाल चाल को पूछेगा। और ये नियम आपका नहीं है, कुदरत का हजारों वर्षों पुराना नियम है। कोई बोलते ना आज कलयुग है, मैं मानता हूं सतयुग। आज मैं सतयुग मानता हूं इस युग को, जहां आदमी आदमी को समझता है। वो अलग बात है कि कहीं मेरे बाबू छोड़ा को समझते, आदमी आदमी को समझता है। सतयुग है, आप कुछ भी कर सकते हो, सतयुग है। पहले तो राजा महाराजा हुआ, आप थोड़े से हट्टे कट्टे हुए, सेना में भर्ती, आप उनके गुलाम थे। आज आप हट्टे कट्टे गोल्ड मेडल ले आओ, आप डीएसपी बनोगे। सतयुग है, कलयुग कहां है? आप में दिमाग है, पहले तो आपको मुंशी रख लेता था राजा, आज आप दुनिया की किसी भी बड़ी कंपनी के सीईओ बन सकते, सुंदर पिचाई, कुछ भी बन सकते हो आप। तो सतयुग हुआ, कलयुग हुआ। भाई सतयुग आज अपने दम पर आप कुछ भी बड़ी कंपनी खड़े कर सकते हो, बड़े एम्पायर खड़े कर सकते हो, बड़ी चीजें हासिल कर सकते हो। लेकिन इस जमाने के दौर में बस एक ही चीज रह रही है कि लड़की हासिल करनी। अरे उस जैसी हजारों मिलेगी, उस लड़के जैसे हजारों हैं। ये साइकोलॉजी फैक्टर है कि बात कर ली तो उस जैसा कोई नहीं दिखता, कि मेरे बाबू जैसा तो कोई नहीं। तेरा बापू गुटखा खाता है, चैनी खाता है, कोई यूपीएससी वाला मिलेगा, कोई ढंग का मिलेगा, कोई अच्छा गाइड मिलेगा। और खासकर तुम्हें बता रहा हूं, करियर बर्बाद मत करना। इनके लिए तो कोई और भी होगा, इनके लिए तो कोई लाइब्रेरी में पढ़ रहा होगा, किसी न किसी मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स में बैठा जॉब कर रहा होगा। अगर कोई सुंदर सी लड़की दिखी ले जाएगा, शादी कर लेगा। अपने लिए कौन है भाई? है कुछ? आप बताओ। हम सारे ग्रामीण प्रदेश से हैं, गांव से संबंध रखते हैं, अपने लिए है कुछ? 2 ही खेत में पेड़ वाले हमारा गणित की कागर घोड़ा, वो मंडी बनवा कर आया इंडिया की, तारा गणित बनवा के। अरे वो खेत में वो ऐसे मंडी बनती है, वो ऐसे ही देवता। लेकिन यह कितनी बूंदी हो ब्याई देगी, तो कितने छैलो अफसर के जाओगे आप? आज कितना छैलो 70-80 हजार की मैं हिसाब जब होगा आया ना। तो पढ़ाई पे इतना फोकस करो कि जिंदगी में आपको लगे कि ये जो चीज मैं बोलता हूं, कैरियर इज प्राइमरी। पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में जो पढ़ता था, ऑब्वियसली बात है, एक ऐसा शहर जहां पर सब कुछ नंगा नाच होता है, लेकिन मन में एक पीस रहती थी कि नहीं, गरीबी है, गरीब घर से आए हैं, बाहर कुछ भी करें लेकिन पढ़ना जरूरी हो। 5-6 घंटे स्टडी को देना, उसके बाद जो एंजॉय करो कर सकते हो। 24 घंटे आपको क्या लगता है मैं यहाँ आया हूं तो पढ़ूंगा? मैं यहाँ आया हूं तो तब भी 5-6 घंटे पढ़ूंगा शाम को, चाहे यहां से मैं कितने बजे जाऊं, कहीं रहूं। लेकिन आज की जो 1 अगस्त है, इसमें भी मैं 5 घंटे अपनी स्टडी करूंगा। हालांकि मुझे कोई पेपर नहीं देना, पर मुझे बच्चों को कंटेंट देना है, फिर भी पढ़ूंगा मैं। अपना टारगेट फिक्स रखो कि दिन में काम करना ही करना है। लेकिन यह उल्टा है, यह उल्टा 2 घंटे हो गए कड़क ही बस स्कूल कर रहे। टटमुंजिया जिंदगी को छोड़ दो, सच्चाई बताने आया बहुत दूर से, क्योंकि डेली ये चीजें देखता हूं। अगर मैं पुलिस से नहीं जुड़ा होता तो ना भी देखता भाई, अगर मैं उस फील्ड में ना जुड़ा होता तो शायद ना देख पाता, और आप मैं सीधे सी टॉपिक पे भी बात करता। लेकिन मुझे सबसे गंभीर टॉपिक यही लग रहा है आजकल। पढ़ाई में ध्यान नहीं है, क्लास मैडम पढ़ा रही है, रुक जाइए मैडम रुक जाइए, फिर कहूंगी वैसे। ये होता 90% तो बोलता है, और 50% के साथ ऐसा होता है। अपनी आत्मा पे हाथ रख के वो रखना कि आप घर वालों के साथ कितनी गद्दारी करते हो। आपको पढ़ने के लिए भेजा, कितने पढ़ते हो? आपको अगर 1000 रुपए किताबों के दिए तो 1000 रुपए में कितनी किताब लेके जाते हो?
अपने आप से पूछना कि अब्दुल गुरु आतंकवादी था, आप भी आतंकवादी हो अपने घर वालों के लिए। वो देश की इज्जत उछाल रहे थे, आप अपने माँ बाप की इज्जत उछाल रहे थे। हाँ या ना? मैं सब पे क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, लेकिन जिसको ये बातें पिंच हो रही है वो अंदर से मुझे गाली भी दे रहा होगा, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता वो आदमी अपने आप में जो बेशरम और बेशरम, क्योंकि ये बातें जिसकी तरफ मैं इशारा कर रहा हूं जो अंदर से ऐसा है, उसको नीचे भी पसीना आ रहा हो, इस बात की गारंटी सुनी कि पूरा असर दे दे। उसको पसीना आ रहा है ऊपर से नीचे, क्योंकि आदमी को जब अपने अंदर कोई झांकने वाला मिल जाता है, झांक दिखाता है औकात कि यू आर गद्दार, आप गद्दार हैं, आप ऐसे हैं, क्योंकि दुनिया में सारे के सारे लोग एक जैसे हैं। मैं कंप्लीट हूं, मेरे अंदर कोई कमी नहीं है, ये तो सब करते हैं। सब तो फिर करोड़ों के पैकेज भी लेते हैं, ओडी गाड़ी में भी घूमते हैं, बड़े बड़े बंगले हैं, बड़े बड़े कंपनी के सीईओ हैं, बड़े बड़े कॉलेजों से आईआईटी करते हैं, आईआईएम करते हैं, एचसीएस निकालते हैं, पीसीएस, यूपीएससी, बड़े बड़े क्लैट कैट सब एग्जाम निकालते हैं। आप क्या करते हो? जिंदगी एक बार मिली, अपने आप को त्याग कर दो श्री राम की तरह कि साला ये करके ऐसी जिंदगी लेनी है जो मर्जी आए वो कपड़ा खरीद सके, जो मर्जी आए वो जूता पहन सके, जो मर्जी घड़ी आए वो पहन सके, इतना कमाना है पैसा। और कोई बोले कि कलयुग है, सतयुग है, पैसा कमा सकते हो, पहले नहीं कमा सकते थे आप। आपके पैसे पे नजर राजा की होती थी, जमींदार की होती थी, अंग्रेजों की होती थी। धीरे धीरे हुआ नहीं हुआ, आज आप पैसा कमा के महंगी गाड़ी, महंगे बंगले, चाहे विजय माल्या की तरफ भी तो 10 रखो, कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि दो समाज के दो पहलू होते हैं हर चीज को लेकर। बताओ कैसे? ए आदमी अमीर है, दारू पी रहा है तो बोलेंगे एंजॉय कर रहा, देख जिंदगी जी रहा है। बी आदमी गरीब है, दारू पी रहा, बड़ा बेवड़ा है, साला अपने बच्चों को पालन पोषण नहीं कर रहा। हो गए समाज के दो पहलू, अमीरी और गरीबी में। अमीर का बच्चा है, अमीर की लड़की है, फैशन अच्छा कर लिया तो बोलेंगे कोई बात नहीं यार, अमीर घर की लड़की है। किसी गरीब की लड़की ने स्टेट बार करवा लिए तो उसी को बोलेंगे मस्त खोर है, चलन खोर है, बद चलन है। आया ना? ये फर्क होता है इस पैसे। तो साला कमाओ ना, रोक कौन रहा है? जिंदगी में अपार चीजें आपके सामने कुछ करो, जिंदगी में इतना पैसा कमाओ कि आपको बोले यार स्वाद लेना जिंदगी की। महंगी गाड़ी में चलोगे तो बोलेंगे स्वाद लेना जिंदगी की। अगर किसी गरीब आदमी ने गाड़ी ले ली तो उजड़ेगा साला। आया ना? ये समाज के दो पहलू होते हैं और आपको दो पहलुओं में से पहले वाला पहलू चुनना है। चाहे डेली के दो कपड़े जोड़ी जूते खरीदो, कोई नहीं बोलेगा आपको, क्योंकि आप अपनी पैसे अपने दिमाग से कमा रहे हो, अपनी मेहनत से कमा रहे हो। आया ना? जिंदगी को बेहतर बनाओ, खूब जियो, खूब मस्ती करो। जिंदगी एक बार मिलती है, लेकिन उस जिंदगी एक बार मिलती इसका मतलब ये नहीं कि हम व्यभिचार में खत्म कर दें, उसको अयासी में खत्म कर दें। और गलत चीजें छोड़ने के लिए पसीना आता है ऊपर से नीचे तक। जब हम गलत काम छोड़ने या गलत काम की तरफ नहीं जाते, क्योंकि हर आदमी का मन करता है कि वो जिंदगी में एंजॉय करे। आया ना? अभी बात कर रहा था मैं 2006 की, जब ईएलडी की तैयारी करते थे। आज क्या 2022, 16 साल से मैं बाहर रहता हूं रूम लेके। मतलब 16 साल से मैं जिंदगी में बाहर रहा हूं, 10वीं क्लास से लेकर डबल एमएससी बीएड तक। और वो तैयारी भी 16 साल में मैंने जिंदगी में बियर को भी हाथ नहीं लगाया। क्या मेरा मन नहीं किया हुआ कि मैं भी मेरे दोस्तों में बैठा हूं, बियर का एक पैक सैक लगा लूं या थोड़ी सी दारू ले लूं? किया होगा ना मन। लेकिन फिर वही आती कि आपको ये करना पड़ेगा। जब आपके प्रिंसिपल आपसे स्ट्रॉन्ग हो तो दुनिया की ऐसी कोई चीज नहीं ला सके। बड़ा यार तू दोस्त है, पी लेना, यार ये कर लेना, हमारा दोस्त है, बोलते हुए और तुम फटाक से ले यार, तू कह रहा है तो ले ले। वो दोस्त तो आपको कल को जहर की पुड़िया दे देगा, ले लोगे? ये छोरा गलत कर लेना, बात यूं कर रहा है। आजकल लड़कियों में भी ट्रेंड है ये छोरा
जमा शरीफ है, पूरे का है जोई का जमा शरीफ है। त्याग मांगती सफलता। मैं यहाँ कोई लेक्चरबाजी देने नहीं आया, बस थोड़ा सा इंटरेक्ट होने रहा था कि मैं जब, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाते पढ़ाते इतने बोर हो जाते हैं, कोई सामने कैमरा होता है और अंजलि और रमेश होती है बस, और कोई नहीं होता। मतलब यूट्यूब तो उन्हीं के नाम लेता हूँ अक्सर। तो बस सोचा कि चलो वायरल चलते हैं, सर ने मैम ने इन्वाइट किया तो आ गए। बस मैं कुछ ज्यादा लेक्चर देने नहीं आया, मैं बस यही बोल रहा हूँ कि सफलता क्या मांगते और क्या सबके बस की बात नहीं। यूट्यूब पे देखो, अच्छा कंटेंट देखो और लिमिट में देखो। जो एमसीक्यू सीरीज चलती है, ये सारी चीजें टाइम बर्बाद है। एक 45 क्वेश्चन करवाएंगे आपको 1 घंटे में, या तो ये बोलो कि 45 के साथ आपको 1 क्वेश्चन के साथ मेरी यूट्यूब पे वीडियो कौन देखता है। चलो थैंक यू। मैं एक क्वेश्चन से कोशिश करता हूं 50 क्वेश्चन निकालने की, आपने हैबिट देखी होगी मेरी। मैं एक क्वेश्चन से 30-40 क्वेश्चन निकालने का मादा रखता हूं, और वो तो थोड़ा सा मैं स्किप कर जाता हूं चीजों को छोड़ रहे हैं, तब तो है फायदा एमसीक्यू करने का। वरना थ्योरी पढ़ो, एनसीईआरटी बुक पढ़ो, टीचरों के नोट्स लो, टीचरों से गाइड करो कि सर क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं, सफलता मिलेगी। सीटी आ रहा है, जॉब ले लो, वरना 2025 तक कोई जॉब नहीं। अगर सफल हुए ना, भगवान कसम जिंदगी में इतने मजे, सुबह को उठाने वाला भी कितने सो, कितनी अयासी करो। अयासी का मतलब होता है कितने दोस्तों के साथ घूमो, पैसा कमाओ, बिजनेस के आइडियाज लेके आओ, बिजनेस लोग बनाएंगे तुम्हारे पास पैसा होगा तो, कि भाई ये कर ले, या देखता हूं करूंगा नहीं करूंगा। सफल हो रहा है, सफल में जमीन और आसमान का फर्क है, और उस जमीन के आसमान में ये क्या आता है, आसमान। वो जमीन असफल और असफल के बीच ए आता है, और वो आसमान है, वो फासला। अब तुम्हें तय करना है कि आप कैसे पढ़ोगे कैसे ना पढ़ोगे, क्योंकि सिलेक्शन 6 महीने में भी हो जाता है और 6 साल में भी नहीं होता। अच्छा नहीं लगता कि कोई सफल आदमी आके लेक्चर दे, और अपने आसपास जितने भी असफल आदमी हो, लेकिन नेगेटिव नहीं होना चाहिए। नेगेटिव आदमी से हमेशा दूर रहो, इग्नोर। दूसरा, अगर मेरे से कोई दूसरी सबसे बड़ी बात पूछे कि सर दूसरा क्या करना चाहिए, इग्नोर। जैसे लड़कियां लड़कों को इग्नोर करती हैं, सेम प्रोसेस हमें लाइफ में करना है। कोई भी नेगेटिव आदमी हो, साला को इग्नोर मारो, तो ये नहीं कर सकता, तो ये नहीं कर सकता। आजकल सबसे ज्यादा ये है, आप आओगे कोचिंग में, लेकिन जब सफल होगा ना, सबसे पहले वही लोग बोलेंगे कि यार लगता तो था करेगा, लगता तो यार कुछ करेगा। इग्नोरेंस, चाहे सगी बहन सगा भाई क्यों ना हो, चाहे बाप भी क्यों ना हो, क्योंकि कईयों के बाप भी नेगेटिव होते हैं, तेरे से कुछ नहीं होता, होते हैं, बुरा मत मानना। जरूरी नहीं कि सांप बाहर से, घर में भी सांप होते हैं, और सतपन तो खास करो है कौन दियोगी, पड़ोसन, चाची, ताऊ, चाची, खासकर ताई, हाँ तेरे हाँ तो कई साल हो गए बेटा बैग उठाए, बोलती है ना, हाँ तो 2-3 साल हो गए बैग उठा हुआ है, हर जावा है, भागड़ा है भाई, फिर कौन सा बैग उठाना, मेरा बैग, मेरा बोझा। लेकिन उसका जवाब भी देना, ऐसा नहीं है कि जवाब, उसका जवाब सफलता होना चाहिए, बातें नहीं कि ताई के साथ छोटी छोटी हो जगी छोटी पाड़ो उसकी, उसका जवाब सिर्फ सफलता होना चाहिए, किसी को जवाब नहीं देना जिंदगी में। सबसे अगर कोई बेस्ट जवाब आंसर है ना दुनिया का, किसी को देना है तो ये है, चुप, बस। वो अपने आप में वही खत्म। एक पेपर क्लियर हो गया, चुप, जॉब लग गई तब भी चुप। ये नहीं उसको कहे देख तेरा भाई लग गया होगा, कुछ नहीं, उसके बाद फिर किसी अच्छे एग्जाम की तैयारी करो, फिर बड़ा एग्जाम निकालो, फिर बिजनेस करो, फिर इतने फोकस रहो जिंदगी में, आपको पता ही नहीं चले कि बुआ क्या कह रही, बुआ, ताई, फूफी, चाची कौन क्या बोल रहा है, आपको मतलब ही नहीं होना चाहिए। रिश्तेदार आए, पानी पिया, रोटी खुआई, चल वही अपना काम, बस।
लेकिन कई तो नु देखे हैं बात हुआ दारू नु खुला कर कल से रिश्तेदार बंदे क्या है मैं चकड़ा तो खाया ढूंढने वाले बैठ का मुझे याद रहा तो खाई है मैंने मेरा अनु मेरा कर कई तो इसे बार देखा कद रिश्तेदार आए अरे कुछ नहीं होता अगर आप पे 2 पैसे है ना तो आपकी बहन भी आपके घर ज्यादा है अगर जुगाड़ नहीं है तो उस भाई के जाएंगे जिसके 2 पैसे का जुगाड़ हो ये रियलिटी है मेरा बाप मैं बताना तो नहीं चाहता था ना मैंने कभी जिंदगी में बताया मेरा बाप शराबी था आज अब तो छोड़ रखी है मैंने मेरे घर पे कभी मेरी बुआ नहीं आई देखी बचपन में याद तो आती वो सारी चीजें जब बड़े होते धीरे 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 भगवान करे तो अच्छे दिन आई अब बुआ डेली आती है ये फर्क है सोसाइटी का पैसे का इज्जत का रुतबे का मैंने मेरी बुआ 23 साल का हुआ जब देखी थी मैं जब 23-24 साल का हो चुका था मैं मेरी नानी के पास रहता था आपकी बुआ आपके गांव में आती है मेरे दाऊ चाचा क्या है मैंने कभी देखी नहीं 24 साल का होता पता चला तेरी ये बुआ है 2 ये फर्क है कोई इससे बुरा मत मानना इन चीजों का कोई लगता हो मेरी बहन प्यारी है 30 के बाद जब जिम्मेवारियां आएंगी ऊपर से नीचे पसीना आएगा तब पता चलेगा कि रिश्ते होते क्या है अभी तो भाई तेरा भाई ये कर देगा तेरे भाई ये कर देगा एक दिन किसी आदमी से 10,000 रुपए उधार मांग के देंगे ना दोस्ती बाहर आ जाएगी एक दिन ये बोल देना कि मेरा बाप बीमार है हॉस्पिटल में एडमिट 1 लाख रुपए की जरूरत है बाहर आ जाएगी दोस्ती निकल के नहीं सोचते कि दोस्त होते हैं फलाना होते हैं कैरियर इज प्राइमरी कैरियर इज बस यही लाइन बताने आया था मैं इतनी दूर कि कैरियर है तो सब कुछ है वरना सब बकवास वरना हजारों करोड़ों लोग जैसे आए थे ऐसे चले गए जाना हम सबको भी ऐसे है पर थोड़ा बेहतर लाइफ जीके जाए समाज के अच्छे लोगों के संपर्क में आए जैसे जैसे आप बड़ा होता जाएगा अच्छे लोगों से मिलते जाओगे वरना उन्हीं लोगों से मिलते जाओगे जो गांव में या शहर में जिस तरीके के लोग होते जैसे जैसे आपका कद बड़ा होगा ऐसे ऐसे लोग आपको सराउंडिंग मिलते जाएंगे और आप बोलते हो जितनी बात मैंने बोली है उन बात का एक ही सारांश लिख के जाऊंगा और 10वीं क्लास आई होप सारे करके आए हो 10वीं पास तो हो गए सारे या ओपन से हो तो आदमी की एक कहानी होती है चरित्र इसको बोलते हैं आनुवांशिकी फादर ऑफ हेरिडिटी इज नोन एज जे मेंडल ग्रोवर जॉनसन मेंडल मटर के पौधे पर प्रयोग करने वाला दिस इज इकोलॉजी पर्यावरण पारिस्थितिक तंत्र आदमी का चरित्र का मतलब ये नहीं होता कि लड़का लड़की वाला चरित्र का मतलब पर्सनैलिटी उसकी थिंकिंग उसके विचार उसके जीने का सलीका वो सब कुछ चरित्र में आता है एक एम्बुलेंस आ रही थी पूरे शोर से मेरे पास वाला पुलिस वाला बोला सर देखिए सारा हरामी सारा रोड खाली करा लिया पूरा साइलेंट बजा रही थी खाली थी बोला सर खाली थी कितनी स्पीड में लेगा उसकी सोच और मैंने बोला पगले किसी को लेने गया होगा कोई इमरजेंसी में होगा ये मेरी सोच थी भाई अगर किसी को लेने गया तब भी तो स्पीड में जाएगा उसकी सोच क्या थी कि सर साला हराम इतनी स्पीड में एम्बुलेंस को ले गया वो सोच किसकी थी उसकी थी तो वो सारी चीज क्या है चरित्र पे आती है कि आप अपने आप को किस तरीके से विकसित करते हो सोसाइटी में आनुवांशिकी होती है हमारे माँ बाप की ये आजकल कोई नहीं मानता ना बाप की मानता ना बाप की ना पेरेंट्स की कोई नहीं मानता बचा पर्यावरण लेकिन आनुवांशिकी कहीं ना कहीं जवाब मांगती है आपसे अगर आप कोई गलत काम कर रहे हो तो एक बार मन में जरूर आएगी नहीं यार मेरी माँ ऐसी है मेरा बाप बहुत अच्छा है मेरे बाप की बहुत रैपो है मेरे दादा परदादा की बहुत इज्जत है गांव में मैं ऐसा काम नहीं करूंगी मैं ऐसा काम नहीं करूंगा ये कहीं ना कहीं तो जवाब मांगती है आपसे बट आप इसको इग्नोर कर दे तो किसके इम्पैक्ट में पर्यावरण के इम्पैक्ट और आपको पता है कोई भी चीज अगर मल्टीप्लीकेशन में है अगर ये चीज पर्यावरण 0 है आपका पर्यावरण का मतलब पेड़ पौधे नहीं है पर्यावरण का मतलब है आपकी सराउंडिंग आपके दोस्त कैसे हैं आप किसके साथ रहते हो
साथ करते हो। अगर ये आदमी जीरो है तो आनुवंशिकी को जीरो कर देगी, आपका पर्सनैलिटी को जीरो कर देगी। आपने देखा होगा बहुत अच्छे खासे घर की लड़कियां कोर्ट में खड़ी हो जाती, माँ बाप के खिलाफ कोर्ट सर। बहुत अच्छे घर का लड़का कोर्ट में खड़ा हो जाता, हाँ या ना? इसके प्रभाव में, इसके प्रभाव में, गलत संगति की वजह से। संगति अच्छी चुनो, अपने आसपास जितने भी अच्छे बेहतर लोग हैं उनसे संपर्क बनाए रखो, प्रभाव पड़ता है इस पर। ये एक दिन में तैयार नहीं होता, लेकिन जिस दिन तैयार हो गए इसमें बहुत खुशबू आती है। इसमें से खुशबू आती है, कोई परफ्यूम लगाने की जरूरत नहीं है आपको कि परफ्यूम लगाओगे तभी खुशबू आएगी। चरित्र में से खुशबू आती है। एक लड़की है, बहुत सुंदर कपड़े पहने हुई है, बहुत अच्छा सूट पहने हुई है, अलग से हमारे दिमाग में छोड़ जाएगी, बहुत अच्छी लगती है। और चाहे कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, अगर उसने शॉर्ट फिट पहना, इतना इतना ये सुंडी दिखा रही है काली पीली, क्या सोच जाएगी कि खराब है, हाँ ना? तो ये हमें तय करना है कि हमें कैसा बनना है। हमें उसके प्रभाव में आना या नहीं आना। अगर कोई तुम्हें कुछ बोले कि इस लड़के से बात कर ले, मुंह पे थप्पड़ मार, तेरी हिम्मत कैसे हुई तू ऐसा बोल रही है। कोई लड़का बोले दारू पी लेगा जा, आज तो बोल दिया, आज के बाद बोल दिया ना, तेरी मेरी दोस्ती यही खत्म। कोई लड़का बोले कुछ गलत काम के लिए, उसको उसी टाइम बोलना ही भाई आज के बाद नहीं, ऐसा काम मैं नहीं करता। पसीना क्या करना पड़ता है यार, त्याग। सबका मन करता है ऐसी करने का, दारू पीने का, सबका मन करता है, लेकिन रोकना पड़ता है। सचिन इसलिए महान नहीं कि सचिन बहुत अच्छा खेल कर रहा, सचिन इसलिए महान है क्योंकि वो अपने स्लैजिंग जो होती है, गाली भी देते थे सचिन को क्रीज पर, सचिन ने कभी किसी को कुछ नहीं कहा। उसी बॉलर को आते ही छक्का मार देता था, चौका मार देता था, हो गया जवाब। सचिन ने कभी कंट्रोवर्सी पैदा की नहीं, इसलिए सचिन महान है। किसी का जवाब नहीं दिया करते, अपनी सफलता से जवाब दो लोगों को जवाब देना है अपने करियर से, अपनी सफलता से, अपने मुकाम से। अमिताभ इसलिए महान नहीं कि वो लगातार एक्टिंग कर रहा है, इसलिए महान है क्योंकि वो कंट्रोवर्सी नहीं करता, उसको अपने काम से जवाब देता है। वो 70-75 साल की उम्र में भी वही एक्टिंग करता है जो जवानी में एक एक्टर नहीं कर सकता, हाँ या ना? तो अपने काम से, क्योंकि वो उनका काम। 40 साल 20 साल इतना लंबा क्रिकेट खेलकर भी सचिन ऐसे कैसे चला गया, इसलिए दी गोट के नाम से मिला है, वरना सचिन से ज्यादा रन और भी बनाने वाले आएंगे, क्या पता और अभी बना के चले जाए, लेकिन सचिन जैसा कोई नहीं बन पाएगा। क्यों? क्योंकि सचिन ने अपनी मर्यादाएं नहीं लानी, किसी को कुछ नहीं बोला, वरना वही युवराज था, खेलता था, हाइपर हो जाता था, पैनिक हो जाता था, सौरव गांगुली पैनिक हो जाता था। वही राहुल द्रविड़, किसी को कोई जवाब नहीं देना, 150 किलोमीटर की स्पीड से बॉल आई वही रोक दी, दे दिया ना जवाब। बॉलर आया पूरा, अब की बार द्रविड़ को आउट करो, 155 क्यों नहीं वही रोक करता था द्रविड़। तो द्रविड़ बनो ना, सचिन बनो ना, चुपचाप अपने करियर में खो जाओ, मस्ती भरी लाइफ जियो अपने आप में, जैसे इसने भांग सुल्फा भी रखी हो। ये नहीं कि आप आए बेबे बर्गा मुंह करके आए, पढ़ने लग गए, ऐसा नहीं। जैसे जैसे आप किसी चीज में इन्वॉल्व हो गए, धीरे धीरे उसका अपने आप पता चल जाएगा। चाहे यूपीएससी की तैयारी करो, जैसे जैसे तैयारी करना शुरू करोगे अपने आप पता चलता जाएगा। हमने ये व्हाइट बोर्ड से शुरुआत की थी, हमें पता ही नहीं था ये कैमरे क्या होते हैं, फोन में से वीडियो बनाना शुरू किया, इसमें से लाइव करना नहीं आता था, उसके लिए 1000 सब्सक्राइबर चाहिए थे, दोस्तों से सब्सक्राइब करवाए। फिर पता चला कि डिजिटल बोर्ड भी आते, मार्केट में डिजिटल बोर्ड लेके आए। फिर पता चला कि कैमरे भी महंगे आते, फीस आने लगी, कैमरे भी बड़े बड़े ले आए, स्टूडियो भी बड़े बड़े बनाए। आज टेक्निकल सब चीजें पता है, क्योंकि हम उस फील्ड में घुस गए। आप यहाँ सीखने की तैयारी करने आए, इस फील्ड में घुस गए, तो धीरे धीरे प्रीवियस ईयर कौन सी लगानी है, कौन सी बुक अच्छी है, सारी बुक अच्छी है। आप कितने अच्छा पढ़ता है आप पर डिपेंड करता है। समझ में आई? अब आप
खुद है, किसी को कुछ पूछना हो, मेरा लेक्चर बहुत हो गया, बहुत हौसलाबाजी कर लिया। किसी को कुछ पूछना हो, यू कैन आस्क हार्टली, दिल से पूछ सकते हो, दिल से जवाब आएगा, कोई बनावटी जवाब नहीं होगा। पूछो दिल खोल के, क्योंकि बार बार इंटरेक्ट नहीं हुआ है तब। क्या पढ़ा